हेलो बच्चों, बेंजीन 16 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का और इसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रमेय, जो प्रमेय है 6.3। इससे पहले हम आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 करा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी क्रम के अनुसार 6.3 प्रमेय को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, ये प्रमेय आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रमेय को। तो इस प्रमेय में क्या है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर, दो त्रिभुज, हमें दो त्रिभुज सेलेक्ट करने हैं। एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा इस तरह से, इसको हम ABC मान लेंगे। ठीक, और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा और इसका नाम रहेगा हमारा P। इसको DEF मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, DEF। ठीक, इस तरह से तो लिखेंगे यहां पर। सबसे पहले दिया है तो इसमें दो त्रिभुज हैं ABC और DEF। त्रिभुज ABC तथा DEF दो त्रिभुज हैं, ठीक है। और इसमें दिया है कि संगत कोण बराबर हो, तो इनके संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं। मतलब कोण A बराबर है किसके, कोण D के। इसी तरह से कोण B बराबर है कोण E के। इसके बाद कोण C बराबर है कोण F के। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध में ये कहा गया है त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। क्या होती हैं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। मतलब AB बटे DE बराबर BC बटे EF और बराबर AC। बराबर क्या है बच्चों, AC अपॉन DF। ये हमको क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ती है, और वो रचना हम कहाँ से करते हैं बच्चों, अलग से करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी रचना करेंगे। तो रचना के लिए हम क्या करते हैं, AB लंबाई के बराबर यहाँ से कट मार देंगे इस तरह से। ठीक, ऐसे इसको P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे। ठीक, AB लंबाई के बराबर DP लिया, AC लंबाई के बराबर DQ लिया। ठीक है, इस तरह से। अब फिर हमको समांतर दिखाना है कि PQ समांतर है EF के। तो पहले तो हम
रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना। तो रचना में क्या करना है हमें? ये लिखेंगे डीपी बराबर AB तथा DQ बराबर AC खींचा तथा PQ को मिलाया। PQ को मिलाया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज TPQ इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे बच्चों, या समरूप। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम इनको ही सेलेक्ट करेंगे, दोनों को। तो लिखेंगे यहाँ पर ट्राइएंगल ABC तथा ट्राइएंगल DPQ में। ठीक। तो इसमें हमने AB बराबर क्या लिया? AB बराबर हमने DP लिया। ठीक है। और ये किसके द्वारा है? रचना के द्वारा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? रचना। रचना द्वारा या रचना से कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोण A बराबर है कोण D के। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक। फिर यहां पर AC किसके बराबर है? DQ के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? AC DQ के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे AC बराबर DQ। और ये भी इसमें क्या है? ये भी रचना द्वारा है। क्या है ये? रचना द्वारा है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? AB बराबर DP, कोण A बराबर कोण D और AC बराबर DQ। मतलब साइड एंगल, साइड से दोनों ही त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ट्राइएंगल ABC सर्वांग सम है ट्राइएंगल DPQ के। ठीक है। तो जब ये सर्वांग सम है तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के बराबर हो जाएगा, है नहीं? क्या हो जाएगा? कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के बराबर हो जाएगा। और कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। इस तरह से जब हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया तो यहां पर लिखूंगा और नियम लिखेंगे इसमें SAS समरूपता से। ठीक है। इस तरह से, या SAS नियम से। अब यहां पर ये लिखेंगे कि कोण B किसके बराबर है? कोण P के बराबर है, क्योंकि हमने दोनों ही त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ क्या सिद्ध कर दिए कि दोनों सर्वांग सम हैं। ठीक। अब यहां कोण B बराबर कोण P है और किसके द्वारा है ये? CPCT। मतलब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं तो उनके कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और
कोण बी बराबर कोण ई क्या है, गिवन है। क्या है बच्चों, कोण बी बराबर कोण ई क्या है, गिवन है, मतलब दिया है, दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कोण बी बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, तो फिर जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बच्चों ये भी तो आपस में बराबर होंगे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोण बी का मान क्या है, कोण पी है, तो कोण बी का मान कोण पी यहां पे रख देंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा कोण पी बराबर बच्चों कोण ई मिलेगा, है नहीं यहां पर। इसलिए कोण पी बराबर कोण ई, मतलब ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा। और जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो आपको पता होगा जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनके बीच एक तिर्यक लाइन हो इस टाइप से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि रेखा पी क्यू रेखा ई एफ के समांतर होती है। क्या कहते हैं बच्चों, रेखा पी क्यू ई एफ के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका ही प्रयोग करेंगे। तो जब कोण पी कोण ई के बराबर है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के। पी क्यू किसके समांतर बच्चों, ई एफ के समांतर है। और जब पी क्यू ई एफ के समांतर है तो बच्चों यहाँ से आगे हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि डी पी अपॉन डी ई। ठीक, इसी तरह से डी क्यू अपॉन डी एफ, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब ये समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, इस तरह से डी पी अपॉन डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक, और फिर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या लिख सकते हैं बच्चों, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से करते हैं इसको, यहां डी पी अपॉन डी ई आया, किसके बराबर आया, डी क्यू अपॉन डी एफ के। और हम पहले मान चुके हैं कि डी पी ए बी के बराबर है और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हम इसके स्थान पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई कर सकते हैं और बराबर में डी क्यू ए सी, यानी ए सी अपॉन क्या कर सकते हैं, डी एफ कर सकते हैं, डी एफ। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसी प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई बराबर में बी सी अपॉन ई एफ। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है, सेम इसी टाइप से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमें यहाँ से रचना करनी पड़ेगी, यहाँ से पी से इस टाइप से। ठीक है, मतलब इसको मैं यहाँ से अगर रफ कर दूँ तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये लाइन खींचनी पड़ेगी और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम फिर इसी प्रकार से हमें करना जैसे इसमें किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बदल जाएंगे, बिंदु बदल जाएंगे।
ठीक है। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो बड़ी आसानी से इसको ले आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध होता है? समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ, और ये बराबर है किसके? बी सी अपॉन ई एफ के, एच पी। और बच्चों इस तरह से हमने इस प्रमेय को सॉल्व किया, ठीक है। जब इसमें दो त्रिभुज दिए हों और उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि इनकी जो भुजाएं हैं उनका भी अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो बच्चों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। साथ के साथ बच्चों सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम अब इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय लेकर के उपस्थित होंगे बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।